This is our second lecture in introduction to programming. फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था सी लैंग्वेज का कि व्हाट इज़ सी लैंग्वेज, कब इसको बनाया गया था, किसने बनाया था, और सी लैंग्वेज की हमने कुछ अफादियत पढ़ी थी कि हमें क्यों सी लैंग्वेज शुरू में सीखना चाहिए। आज की इस लेक्चर में हम बाकायदा सी लैंग्वेज को सीखने का आगाज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग विद सी, यानी आज हम बिल्कुल शुरू से और बेसिक से हम शुरू करेंगे कि हम सी लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं और हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो सी लैंग्वेज सीखने का जो अमल है या सी लैंग्वेज सीखने का जो प्रोसेस होता है ये बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे आप कोई भी स्पीकिंग लैंग्वेज सीखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँगा तो इंग्लिश लैंग्वेज हम किस तरह सीखते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम सी लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। कैसे हम ये कंपेरिजन कर सकते हैं, इसके लिए आप देखें, मैंने लिखा है कि लर्निंग सी हैज़ अ क्लोज एनालॉजी विद द लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं बिल्कुल उसी तरह आप सी लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह सीख सकते हैं। अगर आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसको देखें तो हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने के अमल में सबसे पहले उसी लैंग्वेज के हरूफ तहजी को सीखते हैं, ठीक है, जिसे हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। फिर उसको पहचानने के बाद हम इसको कंबाइन करते हैं तो हम इसके वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स को कंबाइन करके फिर हम सेंटेंसेस और सेंटेंसेस को हम कंबाइन करके उसके पैराग्राफ लिखते हैं। तो इसी तरीके से हम सी लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। अब मैं आपको एक ये टेबल दिखाऊंगा जिसमें आप क्लियरली इन दोनों का करिस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। स्टेप्स इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ऊपर जो आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ये वो स्टेप्स है जो हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के दौरान फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है उसको कंबाइन करके हम वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स को कंबाइन करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। फिर सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह यही एनालॉजी सी लैंग्वेज का है, जैसे नीचे आपको नज़र आ रहा है स्टेप्स इन लर्निंग सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो अल्फ़ाबेट्स की तरह सबसे पहले आपको इस सी लैंग्वेज के भी अल्फ़ाबेट्स सीखने होंगे, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं बेसिकली जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के में होते हैं, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये एक टाइप के नहीं होते, इसमें आपको अल्फ़ाबेट्स तो है ही, इसके साथ साथ आपको डिजिट्स और सिंबल्स भी याद रखने होंगे। फिर इसको कंबाइन करके आप इसके वर्ड्स बनाते हैं, जिसे सी लैंग्वेज में हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं और कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं। और फिर सी लैंग्वेज के इन वर्ड्स यानी कॉन्स्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स को आप मिला के सेंटेंसेस बनाते हैं, जिसे इंग्लिश सी लैंग्वेज में हम इसको सेंटेंसेस तो भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट सुटेबल नाम सेंटेंसेस की जगह हम इसके लिए इंस्ट्रक्शंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसकी जगह हम इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो जैसे हम सेंटेंसेस को मिला के इंग्लिश लैंग्वेज में पैराग्राफ्स बनाते हैं, वैसे हम सी लैंग्वेज के सेंटेंसेस यानी इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स को मिला के हम उसके प्रोग्राम लिखते हैं, जो कि हमारा मेन टारगेट होता है सी लैंग्वेज का, ठीक है, जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया था कि इसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन यहाँ प्रोग्रामिंग करने तक पहुँचने के लिए आपको इन मराहिल से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वेरी बिगिनिंग से है और आपको प्रोग्रामिंग का कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नॉलेज आप नहीं रखते, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स समझने होंगे, जिसे हम यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा इसको हम कलेक्टिवली इन सब को, ये तो वर्ड्स है ही, लेकिन इसको हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं जिसका नाम है कैरेक्टर्स, ठीक है, CHARACTERS, इसको हम करेक्टर्स कहते हैं। तो जैसे सी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे सी लैंग्वेज के करेक्टर्स होते हैं। और फिर इसी करेक्टर्स के अंदर आपको अल्फ़ाबेट्स भी मिलेंगे और डिजिट्स भी मिलेंगे, सिंबल्स भी मिलेंगे। फिर इनको कंबाइन करके आप वर्ड्स बनाएंगे सी लैंग्वेज के, जिसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आते हैं, वेरिएबल आते हैं, कीवर्ड्स आते हैं, और इनको मिला के हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, यानी सेंटेंसेस जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं वो बनाते हैं। और फिर मल्टीपल सेंटेंसेस लिख के हमारा एक प्रोग्राम बन जाता है। तो दिस करेक्टर सेट यानी सी के अल्फ़ाबेट्स, इसमें हमारे पास क्या है ये आप देखें कि लाइक दी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स हैं, सी हैज़ करेक्टर्स, वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स होते हैं हरफ तहजी जिसे हम कहते हैं, सी में इसको हम करेक्टर्स कहते हैं। और इसी करेक्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ जाती है, इंक्लूडिंग एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसमें कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स है तो इसको हम सी का एक करेक्टर कंसिडर करते हैं। इसी तरह इंटीजर है जो भी, तो हम एक करेक्टर कंसिडर करेंगे, और सैम्पल्स जो है इसको भी हम एक करेक्टर कंसिडर करते हैं। इसी टेबल में आप देखें आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का क्या मतलब है। तो सी के जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास आते हैं अल्फ़ाबेट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी ABTC अप टू XYZ, अपर केस में या लोअर केस में, दोनों में हम इसको इन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे।
इसके अलावा हम सी लैंग्वेज के हरफ तहज्जुद जो होते हैं, जिसे आम अल्फाज में अल्फ़ाबेट्स और इन स्पेसिफिक हम इसको सी के कैरेक्टर्स कहते हैं, तो उसमें हमारे पास डिजिट्स भी आते हैं। कौन से डिजिट्स हैं? 0 1 2 3 अप टू 9 तक। और स्पेशल सिंबल्स है जिसको हम सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से सिंबल्स हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स होते हैं, ये स्लैश है, सवालिया निशान है, डॉट है, स्टेरिक है, एंड। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ सी प्रोग्रामिंग में इन तमाम सिंबल्स का एक खास मतलब होता है और ये एक खास पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये अब हमने प्रोग्रामिंग में फॉर एग्जांपल ये इस्तेमाल किया तो इसका क्या मतलब है, ये ब्रैकेट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तारीख हम क्यों कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्लस माइनस का तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इन तमाम सिंबल्स का एक ख़ास रोल होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो आज हमने आपको ये दिखाना था कि सी लैंग्वेज के जो हरफ तहज्जुद होते हैं, ठीक है, जिसे अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, और इन स्पेसिफिक ये हमारे पास करेक्टर्स कहते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सी लैंग्वेज के, आप इसको हरफ तहज्जुद का है, करेक्टर्स का है, या जो भी आपका है, ये आपका बेसिक चीज़ है, आपका ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इनको मिला के हम वर्ड्स बनाते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हरफ तहज्जुद को मिला के वर्ड्स बनते हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज में जब हम इन करेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास वर्ड्स बनते हैं। और सी लैंग्वेज में वो वर्ड्स क्या होते हैं? सी लैंग्वेज में वो वर्ड्स हमारे पास कॉन्स्टेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, हम इसको वेरिएबल भी कहते हैं और हम इसको कीवर्ड्स भी कहते हैं। अब कॉन्स्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड क्या है? ठीक है, ज़्यादातर आपको पता होगा, यहाँ हम इसको शॉर्टली डिफाइन करेंगे। कॉन्स्टेंट्स आपको पता है, वेरिएबल का भी आपको पता है, कीवर्ड्स का भी आपको पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता हम इसको आज ही बताएंगे। तो सबसे पहले दी अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड सिंबल्स व्हेन प्रॉपर्ली कंबाइंड फॉर्म कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। यानी दी अल्फ़ाबेट्स, द डिजिट्स एंड द स्पेशल सिंबल्स, ये तीनों सी लैंग्वेज के हरफ तहज्जुद कहलाते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को हम मिलाते हैं तो एक ख़ास तरीके से एक रूल्स के तहत हम इसको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? इससे हमारे पास सी लैंग्वेज के वर्ड्स बनेंगे, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं और कीवर्ड्स कहते हैं। यहाँ तक तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स क्या है, ये आप देख सकते हैं। एक कांस्टेंट इज एनी एंटिटी दैट डज नॉट चेंज। कांस्टेंट वो एंटिटी होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम रूटीन में हम कहते हैं कि 5 जितने भी डिजिट्स हैं मैथमेटिक्स में, ये सारे कांस्टेंट्स हैं 5। अब ये 5 जो है ये 5 साल बाद भी 5 रहेगा, 100 साल बाद भी 5 रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसे जितनी भी हम टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे सी लैंग्वेज में जिसकी मानी कभी भी चेंज नहीं होगी, तो हम इसको कांस्टेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरह वेरिएबल्स का आपको पता है कि वेरिएबल इज़ एन एंटिटी दैट मै चेंज। वेरिएबल वो एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, ये बस खुद चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इसकी वैल्यू चेंजेबल होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल्स आर दी कंटेनर्स। ठीक है, वेरिएबल्स आर दी कंटेनर्स, ये कंटेनर्स की तरह होते हैं। और कंटेनर्स आपको पता है हम किस मकसद के लिए रखते हैं, ताकि हम इसमें अपनी सामान इसके अंदर रखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, एक डब्बा है। ठीक है, तो इस कंटेनर के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। इसके अंदर हम साल्ट भी रख सकते हैं, इसके अंदर हम शुगर भी रख सकते हैं, इसके अंदर हम आटा भी रख सकते हैं, इसके अंदर हम पानी भी रख सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी, आप कोई भी चीज़ इसमें रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डब्बा है ये चेंज नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ रखा जाता है वो चेंजेबल है। तो वेरिएबल भी कुछ इस तरह की एक कंटेनर होती है जिसमें हम दूसरी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। ठीक है, और कीवर्ड्स क्या होते हैं? ए कीवर्ड इज़ ए वर्ड दैट कैरीज अ स्पेशल मीनिंग। कीवर्ड एक वर्ड होता है, आम वर्ड होता है, जैसे इंग्लिश वर्ड है, वर्ड्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जितने भी गोल्ड कलर में आपको सेंटेंसेस नजर आ रही है, इंग्लिश है ना, तो इसमें क्या है? ये सिंबल एक वर्ड है, ये वेन एक वर्ड है, प्रॉपर्ली एक वर्ड है, कंबाइन एक वर्ड है। इसी तरह सी लैंग्वेज में भी इसी किस्म के कुछ वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी एक ख़ास मानी होती है, और वो ख़ास मानी सिर्फ कंप्यूटर या आपका जो कंपाइलर होता है जहाँ आप कोडिंग करते हैं उसको पता होता है। ठीक है, तो उसको हम कीवर्ड कहते हैं। अब एक आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सी लैंग्वेज में कांस्टेंट्स के कितने टाइप्स है, कैसे इसको हम बनाते हैं, वेरिएबल्स के कितने टाइप्स है, हम कैसे इसको बना सकते हैं, और जो कीवर्ड्स होते हैं ये सी लैंग्वेज में किस तरह होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमने अभी आपको सिर्फ इतना बताना था कि सी लैंग्वेज सीखने का जो प्रोसेस है वो कैसा है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज लिखने का या सीखने का जो प्रोसेस है ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे सी लैंग्वेज में आपके पास क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और फिर इन कैरेक्टर्स को मिला के आपके पास क्या बनते हैं? जैसे आपके पास बनते हैं कांस्टेंट्स प्लस वेरिएबल्स प्लस कीवर्ड्स।
तो आप कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स बनाते हैं कैरेक्टर्स से, ठीक है। और फिर इन कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स को मिला के आप इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आप सेंटेंसेस कहते हैं। और फिर इन इंस्ट्रक्शंस को मिला के हमारा एक पैराग्राफ बनता है, जिसे सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम कहते हैं। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ सी लैंग्वेज के हरफ तहज्जे, अल्फ़ाबेट्स यानी करेक्टर्स हमने देखे कि ये क्या है। तो आपने देखा कि सी लैंग्वेज के क्या करेक्टर्स हैं, ये सारे इसके करेक्टर्स हैं। इसके 3 क्लासेस हैं, अल्फ़ाबेट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। ये सी लैंग्वेज के आप हरफ तहज्जे समझ लें। इससे हम आगे बनाएंगे वर्ड्स, ठीक है, जिसके मजीद हम सी लैंग्वेज में 3 कैटेगरीज रखते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स होते क्या है, आज हमने सिर्फ ये पढ़ा, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे और इसको बनाने का तरीका भी। ये आप एक टेबल देख सकते हैं। इसी टेबल में क्या है, ये एक वेरिएबल है एक्स, और इसमें दिखा गया है कि इसमें हमने फॉर एग्जांपल ये एक्स की जगह है, ठीक है। ये एक मेमोरी स्पेस है, लोकेशन है जिसका नाम एक्स है, यानी एक वेरिएबल है, और इसमें हमने 3 रखा है। अब इसमें बाद में हमने इसको चेंज करके 5 रखा है। तो समझाने का मतलब ये है कि आप वेरिएबल जो होता है उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी होगी कि एक वेरिएबल एट अ टाइम एक वैल्यू ही स्टोर कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स में आपने 3 भी कंसिडर कर रखा है और उसी एक्स में आप एट द सेम टाइम 5 को भी डाल दें, ये इम्पॉसिबल होती है, ठीक है। एक वेरिएबल जो होता है उसमें सिर्फ एक वैल्यू एट अ टाइम आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको पता होगा कि सी लैंग्वेज हम कैसे सीखेंगे, इसके बुनियादी हरफ तहज्जे क्या है, यानी अल्फ़ाबेट्स क्या है। इसका हमने शॉर्ट इंट्रो भी पढ़ा कि इसके हम क्या क्या वर्ड्स बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन ही करेक्टर्स को मिला के जो वर्ड्स बनाते हैं, जिसे हम कांस्टेंट्स, वेरिएबल और कीवर्ड्स कहते हैं, इन तीनों को हम डिटेल में 1 बाय 1 आपके साथ गौर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।